दोस्तों, पार्क में जाना और वहाँ पर टाइम स्पेंड करना ये तो हम सभी को पसंद है। दिन के वक्त तो यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, मगर रात के वक्त ये पार्क बिल्कुल सुनसान हो जाते हैं। तो उसी रात के अंधेरे में यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आ बसती हैं, और अगर उन चीज़ों का सामना हम इंसानों से हो जाए तो हमारी जान भी जा सकती है। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल अयान स्कैरी स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक पार्क से जुड़ी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें। और अगर आपको डर लगता है तो पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आकर अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम इमरान है और ये वाक़या आज से तकरीबन 6 साल पहले का है। मैं रात देर तक काम से वापस आया करता, तो इसी वजह से मैं और मेरी वाइफ रात का खाना देर से खाते, और खाना वगैरह खाने के बाद हम दोनों वॉक करने के लिए घर से बाहर चले जाते, क्योंकि ये हमारी एक रूटीन बनी हुई थी कि हम लोग खाना खाने के बाद वॉक पर लाजमी जाते। फिर एक दिन क्या होता है कि हम लोग वॉक करते करते एक पार्क में चले जाते हैं। वैसे तो ये पार्क हमारे घर के पास में ही था, मगर इस पार्क में हम वॉक के लिए पहली बार गए थे। हम रात के तकरीबन 1 बजे वहाँ जाते और फिर वॉक वगैरह कर कर वापस आ जाते। और अक्सर छुट्टी वाले दिन हम लोग अपने बच्चों को भी अपने साथ में लेके जाते। उस पार्क में बहुत सारे लोग होते थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि वो अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उस पार्क में मेरी बहुत सी लोगों के साथ दोस्ती हो गई, और इसी तरह मेरी वाइफ की भी बहुत सी सहेलियां बन गई थी, और मेरे बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलते रहते। लेकिन एक बात जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगती थी कि मैंने उन लोगों को कभी भी उस पार्क से बाहर नहीं देखा था। यानी वो लोग पार्क के बाहर मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिए थे, जबकि वो सब उसी एरिया के लोग थे। और हम लोगों ने उनको बहुत बार अपने घर आने के लिए भी कहा, लेकिन वो हर बार किसी न किसी बहाने मना कर देते। और उनका लहजा इतना अच्छा होता था कि उनकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती थी, या शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। खैर, फिर हम 1 साल तक रोज़ वहाँ पर जाते रहे। हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता था। फिर एक दिन क्या होता है कि मुझे ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अपनी फैमिली के साथ पार्क घूमने चला जाता हूँ। फिर मैंने अपने बच्चों से कहा कि चलो पार्क चलते हैं। पार्क का नाम सुनते ही वो सब उठ गए और पार्क जाने को तैयार हो गए। लेकिन जब हम पार्क के गेट पर पहुँचे तो उस गेट पर ताला लगा हुआ था। फिर हमने वहाँ पर बैठे एक चौकीदार से पूछा कि आपने यहाँ पर ताला क्यों लगाया हुआ है। फिर उसने बताया कि अभी रात के 12 बज रहे हैं और ये पार्क तो 11 बजे ही बंद हो जाता है। उसकी ये बात सुनते ही मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मुझे लगा कि शायद चौकीदार हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे गुस्से में बोला कि पार्क क्यों बंद है, मुझे पता है कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। फिर वो चौकीदार कहता है कि भाई, मैंने आपको बोला है ना, ये पार्क 11 बजे ही बंद हो जाता है, तो फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। फिर हमने उसे कहा कि हम रोज़ रात 1:30 बजे के करीब इस पार्क में आते हैं, लेकिन ये पार्क खुला होता है, तो आज ये कैसे इतनी जल्दी बंद हो गया। मेरी ये बात सुनकर चौकीदार हंसने लगा और बोला, भाई, मैं बहुत टाइम से इस पार्क की चौकीदारी कर रहा हूँ और मैं हमेशा इसी वक्त ही पार्क को ताला लगाता हूँ। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी और आप लोग ज़रूर किसी और पार्क में जाते होंगे। हम दोनों को उसकी ये बात बहुत ही बुरी लगी। आखिरकार मैं अपनी फैमिली के साथ था तो मुझे उनको अपने साथ वापस लाना पड़ा। लेकिन फिर उसी रात के तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैं उसको चेक करने के लिए गया कि कहीं वो चौकीदार मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन जब मैं उस पार्क में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस पार्क का गेट खुला हुआ है।
फिर जब मैं पार्क के अंदर गया तो मैंने देखा कि उस पार्क में वही लोग घूम रहे हैं जो कि मुझे हर रोज़ वहाँ पर मिला करते थे। खैर फिर मैं वापस घर आया और अपनी वाइफ को लेकर वापस उसी पार्क में चला गया। फिर मैंने उन लोगों को भी अपने साथ होने वाला आज का ये वाक़या बता दिया। लेकिन फिर जब मैंने उन लोगों को उस चौकीदार के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई चौकीदार नहीं होता, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है या फिर किसी ने आपके साथ मजाक किया है। खैर फिर मैंने भी उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर टाइम स्पेंड करके घर वापस आ गया। लेकिन अगले दिन मैं उसी चौकीदार के पास गुस्से में गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसी चौकीदार ने वहीं पर बैठे हुए मुझसे कहा कि भाई पार्क तो बंद है, आज आप फिर आ गए। इस बार मैंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और कहा कि तुमने मुझसे कल झूठ क्यों बोला था कि पार्क 11 बजे ही बंद हो जाता है, जबकि मैं हर रोज़ यहाँ पर 1:30 बजे आता हूँ लेकिन ये पार्क खुला होता है। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा डर गया और हमारे आसपास लोग भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगे। फिर उन लोगों ने मुझे पकड़ा और मुझे बताया कि भाई ये पार्क तो हमेशा 11 बजे ही बंद हो जाता है। उन लोगों की ये बातें सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैंने सोचा कि एक चौकीदार तो झूठ बोल सकता है लेकिन इतने सारे लोग आखिर क्यों झूठ बोलेंगे। खैर फिर घर आकर मैंने अपनी वाइफ को ये सब बताया। मेरी ये बातें सुनकर वो भी काफ़ी हैरान थी। फिर हमने एक बार फिर से उस पार्क में जाने का फ़ैसला किया, लेकिन इस बार हम लोग 12 बजे ही पार्क में चले गए। जब हम पार्क पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि पार्क के गेट पर ताला लगा हुआ था। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। फिर हमने वहीं पर रुककर देखने का फ़ैसला किया। फिर ठीक रात के 1 बजे वो चौकीदार वहाँ से चला गया। अभी उस चौकीदार को गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि हमें उस पार्क के अंदर से लोगों की बातें करने और बच्चों की खेलने की आवाज़ें आने लगी, जबकि पार्क के गेट पर ताला लगा हुआ था। मैं काफ़ी हैरान था कि गेट पर तो ताला लगा है लेकिन ये लोग आखिर अंदर कैसे पहुँचे। खैर फिर मैंने दीवार के ऊपर से देखा तो वही लोग जो हमें रोज़ पार्क में मिलते हैं वो उसी पार्क में घूम रहे थे। ये सारा मंजर देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही निकल गई। अब हमारी समझ में आ गया था कि ये सब कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर मैं और मेरी वाइफ भागकर अपने घर चले गए। लेकिन सुबह होते ही मैंने ये सारी बात एक मौलाना साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे जिन्नात थे, उन्होंने आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, आप बस रात को उस पार्क में ना जाया करो। फिर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि रात को क्या, मैं तो दिन में भी अब पार्क में नहीं जाऊंगा। इस बात को गुजरे तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, मगर आज भी जब मैं वो वाक़या याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे 1 साल तक मैं जिन्नात के साथ वॉक करता रहा। ये सब सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अयान भाई, उम्मीद है ये कहानी आपके लिसनर्स को ज़रूर पसंद आएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नरेट कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।